अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड में है, जहां आप देख सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और वीडियो क्या है, तो एक परिवार है जो पुल के नीचे, नवनिर्मित पुल है, कहा जा रहा है कि पिछले एक आध साल पहले ये पुल बना था। उस पुल के नीचे एक परिवार जो है अपना जीवन यापन कर रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि वो परिवार तो वो भला हो इस पुल निर्माण करवाने वालों का कि एक व्यक्ति उस परिवार को छत मिल गया, वरना ये तो सड़क पर ही समय काट रहे हैं पिछले 15 वर्षों से। आइए अब हम बात करते हैं उस परिवार के जो मुख्य गार्जियन है उनसे कि आखिर ये 15 वर्षों से कैसे रह रहे हैं। कहाँ घर हुआ आपका? घर हुआ मौला नगर सीतामढ़ी जिला में। हाँ। और यहाँ मुजफ्फरपुर जिला में है। आप यहाँ क्या है? यहाँ हुआ मीनापुर थाना हुआ। मीनापुर। हाँ, और जिला मुजफ्फरपुर हुआ। जिस गांव में है उस गांव में आपका क्या है? तिहाई मदारीपुर में रहते हैं। यहाँ क्या है आपका? ससुराल है, मैके है? नैहर है। नैहर है। हाँ। तो फिर नैहर में आप पुल के नीचे रहने को क्यों मजबूर हैं? हमारी जगह जमीन नहीं है। ससुराल से क्यों आ गए? ससुराल में दहर पट गया था, चले आए। वहाँ भी जमीन नहीं था? नहीं। पति है आपके पास? विकलांग है। विकलांग है। हाँ। पति है। हाँ। लेकिन विकलांग है, वो पैसा कमा नहीं सकता है। नहीं। बाल बच्चे कितने हैं? 3 बेटी है, 1 बेटा है। इस गांव में आप कितने दिनों से रह रहे हैं? साल भर से रहते हैं इस गांव में। हाँ। पुल के नीचे नहीं, इस गांव में। इस गांव में बहुत दिन से है। इस गांव में मतलब कितने दिनों से रह रहे हैं? पता चल रहा है, जो पता चला हम लोगों को पुल के नीचे तो 1 साल से है। हाँ। लेकिन इस गांव में कितने दिनों से हैं? बहुत दिन से है। बहुत दिन से। फिर भी कितना दिनों से? 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना दिन? 15 साल से। 15 साल से इस गांव में है। हाँ। यहाँ आपके जब नैहर है, मैके है, पिताजी है, तो पिताजी के पास तो जमीन रहा होगा? नहीं है। पिताजी के पास भी नहीं है। नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि इनका जो है ससुराल से लेकर के नैहर तक यानी सारे लोग एक ही जैसे गरीब हैं। तो हम आपको बतलाएंगे और थोड़ा सा इधर भी दिखलाएंगे ये लोग कैसे रह रहा है, जिसमें आप ठीक से खड़ा नहीं हो सकते हैं। यही इनका छत है। देख सकते हैं कि ये सारा चीज सामान एक मचान बनाए हुए हैं। मचान के ऊपर सारा कपड़ा है, खाने की सामग्री है थोड़ा बहुत, और नीचे ये लोग समय काट रहे हैं। और इसके बाद में हम इधर आएंगे, यहाँ कुछ ग्रामीणों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इतने बड़े गांव में एक व्यक्ति जो पिछले 15 साल से सड़कों पर रह रहा हो, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको, वो अभी तक इन लोगों के लिए क्या किए हैं? यही घर है आपका? जी यही। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मंजूर आलम। मोहम्मद मंजूर आलम। एक व्यक्ति जो परिवार जो है पुल के नीचे रह रहा है, आप लोग भी अभी सामने में है, पहले भी देखते रहे होइएगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे हैं जी। तो अब यहाँ आने के बाद में जब पता चल रहा है, अभी तक यहाँ जो जनप्रतिनिधि हुए हैं, अगर 15 सालों से रह रहे हैं यहाँ, तो 3 बार पंचायती चुनाव हुआ होगा, 2-3 बार विधानसभा हुआ होगा, 2-3 बार लोकसभा हुआ होगा। किसी की तो नजर पड़ी होगी इस पे? कोई देखने वाला नहीं। कोई देखने वाला नहीं है। मेन बात है क्या कि ये करीब 15-20 साल से यहाँ है। ये भटक भटक कर रहे हैं। ये पारिवारिक आदमी है। किसी के दरवाजे पर 5 दिन रहती है, फिर वहां से भगा देता है। किसी के दरवाजे पे कोई भी व्यक्ति अपने दरवाजे पे कैसे रहने दे? हाँ, पारिवारिक आदमी है, इसलिए कहता है आगे जाओ। तो कभी रोड पर रहती है, तो कभी बांस में रहती है, तो कभी गाची में रहती है। अंतिम में बरसात में जो हुआ है ना, तो पुल के अंदर आ गई है करीब 6 महीना से। अच्छा, बाढ़ जब आया होगा हाँ, तो पुल में तो पानी आ गया होगा? पानी आ गया तो उसी में अपना ऊंचाई करके किसी तरह रह रही, किसी तरह। हाँ, बाकी हम लोग को भी टेंशन था कि सांप बिच्छू आएगा, इसमें डस लेगा, कुछ करेगा। आइए इधर भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है? यहाँ जो जनप्रतिनिधि है, आप भी जनप्रतिनिधि है, यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, तो आपके जानकारी में है कि क्या क्या सुविधा इनको पंचायत स्तर पे जो मिलना चाहिए था, क्या क्या मिल रहा है? मिल रहा है इनको, जो है वृद्धा पेंशन मिल रहा है 400, मिल रहा है, और जो है 5 किलो अनाज मिल रहा है। हाँ। अच्छा, यहाँ जो आ गए तो यहाँ वोटर लिस्ट वगैरह में जो नाम जुटता है, जी जी, वो इनका जुटा हुआ है? हाँ, ये सब क्लियर है। इन्होंने कहा कि इनके पास न तो ससुराल में जमीन है और न नैहर में जमीन है। हाँ, तो इनके जो परिजन रहे होंगे, इनके भाई भतीजा जो कुछ भी होंगे, वो सब कहाँ है? सब वही मोना नगर है, जमीन है इसका ना। इसका जो खानदान उसको बुलाता है वहाँ, लेकिन अच्छा। इसका हस्बैंड नहीं जाना चाहता। काहे नहीं जाना चाहता? अब यहाँ सुविधा है सर, जो
ये सुविधा है पुल के बहुत- नीचे रहने का। पुल के नीचे रहने का सुविधा है, खाने पीने का सुविधा है, गांव समाज जो देखता है इसको। अच्छा, भोजन के लिए ग्रामीण यहाँ पर हाँ मदद जी, करते हैं। मदद करते हैं जी। कमाता लेकिन मता अब- नहीं है। लेकिन अब मांग जमीन के- कौन दे दे? जमीन जो है सरकार अब दे, जमीन दे, घर बना के दे। चलिए आइए कुछ और भी बात करेंगे इनसे। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार हुआ। इन परिवारों को देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? यहाँ के वार्ड सदस्य हैं आप? नहीं, नहीं, आप नहीं। गांव समाज के। गाँव जी जी आप ग्रामीण हैं यहाँ? बिल्कुल। कितना दिनों से ये इस गांव में रह रहे हैं ये? इस गांव में मोटा मोटी 15-20 साल से है, लेकिन अलग अलग अस्थायी जगह पे। अलग-अलग अस्थायी कोई इनका अस्थायी फिक्स जगह पे। अस्थायी जगह पे इनका कोई फिक्स जगह नहीं है। ये समझ लीजिए एक सिंपल साधारण सी बात है कि इनको सिर्फ एक घर छोड़ के सारा सुविधा है इनके पास। जब घर हर ही चीज नहीं की है तो आजादी। सुविधा क्या सबसे होगा? पहली बात कि आप कोई आसमान से टपका नहीं होगा बिल्कुल। एकदम से। इनका जहाँ गांव है, घर है, वहां भी जमीन है, इनके और भी रिश्तेदार है, 3 भाई और भी है इनके, लेकिन वहां रहना जाना पसंद नहीं करते। अब उसका वो इनका मैटर है, क्यों नहीं वहां जाना पसंद कर रहे, क्या कारण है जो वहां रहना पसंद कर रहे हैं। ऑलरेडी उनके पास जमीन तो वहां है, 3 इस भाई तो है। आधुनिक युग में भी पुल के नीचे रह करके बिजली की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, उसके बावजूद भी कह रहे हैं यहाँ सिर्फ भोजन की व्यवस्था हो जाती है इनको। सिर्फ और कोई शौक से रहना चाहता है, उसका कोई ये नहीं है। अच्छा, ये शौक से रह रहा सबसे पहली बात, आपके पास जमीन है जी। आप उस जमीन, जहाँ पे एक बार जमीन नहीं है, भूमिहीन मान रहे हैं, लेकिन जहाँ जमीन है वहां तो इनके लिए आसान था ना घर बनाना। हाँ बिल्कुल। है? उसके बावजूद भी अगर वहां नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, वो तो ये जानते होंगे ना। अब यहाँ जो रह रहे हैं हाँ। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं पूरे गांव में यहाँ सामाजिक स्तर पे पर्याप्त मात्रा में हर हाँ। गांव में जो होता है बिहार सरकार की जमीनें होती है। बिल्कुल। इस गांव में ये समझ लीजिए कि इनको बहुत तरीके से सामाजिक स्तर पे बहुत हेल्प होता है। अच्छा, सबसे बड़ा कारण रीजन है इनको वहां नहीं जाने का, जो सामाजिक स्तर पे इनका हेल्प करना, लोगों की मदद करना ही है। अगर लोग मदद करते हैं तो ये वो गलत करते हैं, क्योंकि इनको यहाँ मदद नहीं करते तो ये तो अपने यहाँ शायद, चले जाते बिल्कुल शायद। राइट, हाँ शायद यही होता। जनरली तौर पे जो कोई भी मदद के लिए कहीं जाता है तो मदद मांगता है और अपनी जगह पे जाता है। अच्छा, लेकिन अभी यहाँ कुछ ज्यादा अभी जो है आवास योजना में नाम जुट रहा है। हाँ, नाम इनका आवास योजना में नाम जुड़ा है, भूमिहीन में भी इनका आवेदन दिया गया है, लेकिन एकदम से तो मिलता नहीं है। सरकारी जो कागज है 15 वर्ष थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन 15 वर्ष, लेकिन अभी आवास योजना आपके 2018 से बंद था, आपके मुजफ्फरपुर का पोर्टल बंद था, जी। तो 8-10 साल तो कैसे गुजरा पता नहीं लगा। और सबसे पहली बात है कि आवास योजना जो है वो जहां इनके पास जमीन होगा वहां आवास योजना आसान था, लेकिन वो वहां छोड़ करके कोई नई जगह पे जा करके आपके लिए भी शायद आसान नहीं हुआ, किसी भी इंसान के लिए भी। सरकारी कर्मी कोई यहाँ आया अभी तक की नहीं आया चेक करने के लिए। जिस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, हम लोग मुजफ्फरपुर से, सीतामढ़ी से, कई जगहों से पत्रकार लोग आ गए, हाँ, लेकिन तो ये खबर यहाँ के सरकारी तंत्र में गया या नहीं गया? सरकारी तंत्र में सबसे जहां तक बात है तो वो क्या होता है, पंचायत से होता है। पंचायत ब्लॉक को लीड करता है, ब्लॉक जिला लीड करता है, तो वो पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे भी लोगों को पता है कि भाई क्या चीज है। सबसे पहले आपने बताया आवास योजना, तो आवास योजना के लिए इनको डाला ही गया है। दूसरा भूमिहीन है तो भूमिहीन के लिए भी लोग डाला ही गया है, तो अब कहाँ से चाहिए, मतलब एकदम व्यवस्था से पूरा हो रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं इनको चाह रहे हैं कि ये पूरा व्यवस्था हो गया है। आवास योजना में नाम जुटने के लिए जो सर्वे लिस्ट तैयार हो रहा था, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जो है सर्वे लिस्ट में उनका नाम जोड़ा गया है। भूमिहीन परिवार के लिस्ट में भी पंचायत स्तर से प्रखंड को लिख दिया गया है। आगे अब सरकार के द्वारा, सरकारी विभाग के द्वारा इनको कब तक सुविधा मुहैया कराया जाएगा वो तो आने वाला समय बतलाएगा। बाकी ये वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं इन परिवार के बारे में जिनको यहाँ सिर्फ खाने की सुविधा मिल गई तो ये अपना गांव घर छोड़ करके यहाँ रहना पसंद करते हैं, वो भी पुल के नीचे। जैसा कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो है ग्रामीण, यहाँ खाने की व्यवस्था हो चुकी है, इनको सिर्फ इनके पास घर नहीं है और यही वजह है कि ये अपने यहाँ जाना नहीं चाहते हैं।